बड़ी और अहम खबर के साथ आरएसएस प्रमुख के मस्जिद दौरे पर मायावती का तंज सामने आया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या मदरसों के प्रति बीजेपी का नकारात्मक रुख बदलेगा? क्या इनके बर्ताव में कोई बदलाव आएगा? ये पूछा गया है मायावती की तरफ से। यूपी सरकार तो खुली जगह में नमाज पढ़ना भी सह नहीं पा रही और कल मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचे थे, तो ये तंज कसा गया है मायावती की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, आरएसएस प्रमुख के मस्जिद दौरे पर मायावती ने तंज कसा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि क्या मदरसों के प्रति भी बीजेपी का नकारात्मक रुख जो अब तक रहा है, क्या उसमें भी बदलाव आएगा और क्या इनके बर्ताव में कोई बदलाव आएगा? यूपी सरकार तो खुली जगह में नमाज पढ़ना भी सह नहीं पा रही है। आपको बता दें कि कल मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में पहुंचे थे। तो बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा गया है मायावती की तरफ से कि क्या बदलाव आएगा इस दौरे के बाद। यह सवाल किया गया है मायावती की तरफ से। क्या मदरसों के प्रति बीजेपी का नकारात्मक रुख जो अब तक देखा गया है, क्या उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें बदलाव आएगा? आपको बता दें कि हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए गए, खासतौर पर सर्वे को लेकर मदरसों के, जिसको लेकर काफी सियासत भी हुई है, बयानबाजियां भी हुई। लेकिन बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि उसका मकसद शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने जमकर निशाना साधा। और बीएसपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मवीर चौधरी जी। धर्मवीर जी, मस्जिद का दौरा करने के लिए पहुंचे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इस पर मायावती कह रही हैं कि क्या मदरसों के प्रति बीजेपी का रुख बदलेगा? भाई, मस्जिद अगर गए हैं, आप लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद कौन करता है, आप गए हैं तो आप लोग को दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, दिक्कत हमें इनके जाने से नहीं है। दिक्कत हमें इनकी सोच से है कि एक तरफ तो ये मस्जिद में जाकर के वहां इमाम साहब से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक कम्युनिटी को जो है फांसी पर लटका देना चाहते हैं। वो मदरसों के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। वो ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या इनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? प्रदेश को छोड़कर चले जाएं? ये बहम है क्यों सरकार इनको रहने पर मजबूर कर रही है, किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित कर रही है? इससे दिक्कत है, ये इनकी सोच गलत है। धर्मवीर जी, किस बात कब है? और अगर बीजेपी ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलना चाह रही है, तो आप लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मोहन भागवत जी उत्तर प्रदेश सरकार के रुख को क्लियर करें कि बाबा जो है वो मदरसों के नाम पर क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या उन्होंने जो सरस्वती शिशु मंदिर या जो आरएसएस के विद्यालय चल रहे हैं उनके जांच के आदेश दिए हैं? लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। उसके लिए बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं बरकतुल्लाह खां, जिनके नाम से भोपाल में यूनिवर्सिटी है। वो करें किसी घोषणा कि हम मुस्लिम समाज के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बहन जी ने लखनऊ में उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, तो ये करें घोषणा मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ कि हम मुस्लिम समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए हाईटेक यूनिवर्सिटी बनवाएंगे लखनऊ में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, कहीं भी। ये क्यों नहीं करते घोषणा? धर्मवीर जी, लेकिन इसके पीछे आपको मंशा क्या नजर आती है? अगर मस्जिद के दौरे पर गए हैं तो आपको कुछ इसमें राजनीतिक मंशा दिख रही है उनकी? ये मंशा इनकी ये है कि अभी तक तो ये हिंदुओं की आंखों में धूल झोंक करके वोट लेते थे। लाभार्थी योजना बंद कर दी, प्रधानमंत्री अन्य योजना थी वो बंद कर दी इन्होंने। और एक भी भर्ती सफल हुई हो तो बता दो। इस प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगार सब परेशान है। ठीक है धर्मवीर जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, मोहन भागवत गए थे मस्जिद और वहां पर उसको लेकर अब मायावती कह रही है कि क्या मदरसों के प्रति भी बीजेपी में बदलाव आएगा? जो नकारात्मक रुख अभी तक रहा है, क्या उसमें परिवर्तन आएगा? मेरी सबको राम राम। और ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी से भी घृणा नहीं करती है, ना किसी व्यक्ति से घृणा करती है, ना किसी राजनीतिक दल से घृणा करती है, ना ही किसी संगठन से घृणा करती है। परंतु जो घृणा करते हैं शायद उनको लगता है कि घृणा एक प्रवृत्ति होती है। हो सकता है बीएसपी की ये प्रवृत्ति हो सकता है मायावती जी की ये प्रवृत्ति हो कि उनको भी भगवान से घृणा हो। मदरसों की बेहतरी के लिए योगी सरकार अगर कोई कदम उठा रही है, जाकर सर्वे करवा रही है,
जो मदरसे इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं, उनको हटवा रही है। बच्चे वहाँ किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, किस माहौल में हैं, उसकी देखरेख ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका सर्वे करवा रही है, तो क्या गलत कर रहे हैं। धर्मवीर जी, भगवा रंग से नफरत है क्या आप लोगों को, घृणा करते हैं? देखिए, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा प्रदेश जानता है। आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ बीजेपी जातिवाद की, सांप्रदायिकता की, संकीर्ण सोच की, ये इस तरीके की राजनीति करते हैं। ये हिंदू से मुसलमान को लाते हैं। यो अंग्रेज तो चले गए गोरे, इनको छोड़ गए हैं अपने जासूसों को, तो ये भाई से भाई को लड़ा करके घृणा तो ये पैदा करते हैं। और उसमें जो है मोहन भागवत जी जो है वो मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर के वो मस्जिद में जाते हैं। अनिला जी, आपका जवाब इस पर। अनिला जी। जी अनिला जी, देखिए, एक चीज समझनी चाहिए कि मोहन भागवत जी ने जो मुलाकात करी है, इमाम साहब से मुलाकात करी है, जो इंटेलेक्चुअल है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ मुलाकात करी है, एक ये सकारात्मक कदम है। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा राष्ट्र के विषय में सोचा है। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। किसी के साथ वो घृणा नहीं करते, सबको प्रेम से आगे बढ़ाकर लेकर जाना चाहते हैं, परंतु जिनको बिल्कुल, अगर बीजेपी इसको एक सकारात्मक कदम मान रही है तो फिर विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? बहुत बहुत